दोस्तों, आरसीबी वालों ने दो मासूम चेहरों की झाइयां बिखेर दी हैं। सनराइज हैदराबाद के कप्तान और उप कप्तान दोनों मासूम चेहरों से खुशी छीन ली है विराट कोहली और रजत पाटीदार और पाटिकल ने। आरसीबी की जो टीम थी वो बॉलिंग और बैटिंग में दोनों ही अटैकिंग कर रही थी। पहले तो जैकब डफी ने स्टार्टिंग में ही 3 विकेट ले लिए। उन्होंने अपना पूरा स्पेल बहुत जल्दी ही खत्म कर दिया था। उसके बाद जैसे तैसे ईशान किशन के बदौलत सनराइज हैदराबाद 201 रन बना पाई थी। उसके साथ साथ राजस्थान उसका सनराइज हैदराबाद का बॉलिंग बहुत बेकार था और उससे बॉलिंग के लिहाज से अगर देखा जाए, जिस तरह से बैटिंग है सनराइज हैदराबाद की, उस हिसाब से बॉलिंग बिल्कुल भी नहीं है। मैं देख रहा था उस समय मैच को जिस समय ईशान किशन के चेहरे की खुशियां उड़ रही थी। थोड़ी सी ईशान किशन पे भी कैप्टनसी का प्रेशर है, क्योंकि उनसे भी 2 बार मिस फील्ड हुई थी और दोनों बार चौके गई थी पीछे। पता तो जब भी चल गया था कि जिस समय ईशान किशन अपने जो कीपरिंग कर रहे थे उस समय मिस फील्डिंग हुई थी। उसके बाद हेनरी क्लासन ने भी एक कैच छोड़ा था। लेकिन क्या करें, सामने चेज मास्टर थे। चेज मास्टर हमेशा से चेज करते हैं। इंटरनेशनल मैचों में भी उन्होंने चेज किया है, बहुत ज़्यादा चेज किया है। और इस समय अपनी इस टीम को पिछली बार उन्होंने चैंपियन बनाया था और चैंपियन के साथ साथ आज पहला मुकाबला सनराइज हैदराबाद के साथ था, वो भी उन्होंने जीत लिया है। जिस तरह से आरसीबी की बॉलिंग थी उस हिसाब से बैटिंग भी थी। अगर ईशान किशन इतना अगर नहीं कर पाते, अगर वो 80 रन नहीं बना पाते, तो मुझे उम्मीद है कि शायद वो इतने तक पहुंच भी नहीं पाती। उन्होंने अपनी ओवेट से कप्तानी पारी तो खेल ली, लेकिन जो उनका बॉलिंग स्पेल है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, क्योंकि सही नहीं था। उसे कहें तो बॉलिंग स्पेल बहुत खराब था, क्योंकि जितनी पिटाई शायद हुई है मेरी समझ से कभी सनराइज हैदराबाद ने की थी ट्रेविस हेड और उसने अभिषेक ने मिलकर, शायद इससे पहले वाले उसमें 2024 वाले में की थी शायद मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड ने, और उन्होंने 12 ओवर में ही उस मैच को अपने हाथों में कर लिया था। और यहाँ आरसीबी ने 16 ओवरों में ही अपने हाथ में ले लिया इस मैच को, क्योंकि जहाँ धार पाटिकल जो उन्होंने बैटिंग किया है, पाटिकल ने आते ही ताबड़तोड़ बैटिंग की थी उन्होंने। उसके बाद रजत पाटीदार ने भी ताबड़तोड़ बैटिंग की थी। सिर्फ एक जीतेश शर्मा ऐसे रहे थे जो मतलब नहीं चल पाए। जीतेश शर्मा पहली गेंद पे ही आउट हो गए। बाकी विराट कोहली शुरू से आने के बाद में शायद 1 डाउन आए थे, और 1 डाउन आने के बाद उन्होंने लास्ट में मैच को अपने हाथ में लेकर तभी ग्राउंड से बाहर गए थे। ये विराट कोहली की कहानी है। उन्होंने हमेशा से चेज किया है और आज उनको चेज मास्टर बोलते भी हैं। यही नहीं बोलते उनको चेज मास्टर।